morning students, welcome on आदर्श एजुकेशन ग्रुप पिलानी। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th स्टार्ट करें। आइए चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6.2। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं 6.1, 6.2 का हम बेसिक पढ़ चुके हैं। 6.2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें दो लाइन दे रखी हैं, एक ट्रांसवर्स वेव दे रखी है। इसमें ये एंगल हमें 50 डिग्री दे रखा है, ये एंगल एक्स दे रखा है हमें, ये 130 डिग्री, ये एंगल वाई, ये सी डी और ये ए बी। हमसे प्रूव क्या करवाया गया है वो देखते हैं। शो दैट, हमें प्रूव करना, क्या शो करना हमें, शो दैट ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि ए बी और सी डी लाइन को पैरेलल शो करना है। तो हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा है कि इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं। तो इसका मतलब देखो ये 130 डिग्री है, तो हमने पढ़ा था अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट और इक्वल होंगे। तो ये 130 डिग्री है तो ये एंगल भी कितने का होगा, 130, यानी कि y इज इक्वल टू 130 डिग्री। यहां पे इसे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल या वर्टिकली इक्वल या वर्टिकली अपोजिट इक्वल एंगल। क्लियर है। इस y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, अब 130 डिग्री। अब x और y क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बताए थे, ये जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेट। अंदर की साइड है तो इंटीरियर और बाहर की साइड है तो एक्सटीरियर, मतलब लाइनों से दोनों साइड बाहर है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। या फिर ये कहें हम, ये भी कितने का होगा, 50 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। या फिर हम ये यूज कर ले 50 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180, 50 प्लस x, ये यूज कर सकते हैं या इन दोनों का 50 प्लस x इज इक्वल टू 180। यहां पे रीजन लिख देंगे क्या, लीनियर पेयर। क्या रीजन लिख देंगे, क्योंकि लीनियर पेयर के ऊपर टोटल एंगल कितना होता है 180, इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो एंगल x कितना आएगा 180 माइनस 50, यानी कि x इज इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल x आपका 130, एंगल y भी कितना आपका 130। तो अगर आपका अल्टरनेट एंगल x इज इक्वल टू y और x और y किस पोजीशन में है, अल्टरनेट इंटीरियर क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो आप क्या कर सकते हैं, दीज लाइन्स आर ए, यानी कि ए बी लाइन सी डी की क्या है, पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, लाइन्स आर ए पैरेलल, यानी कि अगर ये आपको इक्वल मिल जाते हैं तो आप क्या करेंगे, ये लाइन पैरेलल है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये लाइन पैरेलल दे रखी है तो आप सीधा ये रिजल्ट बोल सकते हो, एक्स एंगल इज इक्वल टू एंगल वाई बराबर होगा। ठीक है, उस टाइम हम बोल देंगे क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, क्लियर है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या दिया वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड। ठीक है, हमें इसमें क्या गिवन है, गिवन लिख लो पहले, ए बी पैरेलल सी डी
और सी डी पैरेलल ई एफ, और गिवन है वाई रेशियो जेड, इन दोनों एंगल्स का रेशियो कितना है 3:7। फाइंड एंगल एक्स, कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड एक्स एंगल, एक्स एंगल फाइंड आउट करके देना ये एंगल। देखिए कैसे करते हैं इसको, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पहले इन दोनों का यूज करते हैं, या फिर ए बी पैरेलल सी डी, सोल्यूशन में लिख लो आप, ए बी पैरेलल क्या है सी डी, और सी डी पैरेलल ई एफ, देन ए बी पैरेलल ई एफ। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड नाम दे दो इनको। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, लाइन यानी कि आप एरो लगा लो यहां पे, ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ए बी किसके भी पैरेलल होगी, ई एफ के होगी। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है ये और ये, तो अभी पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में आया था एंगल एक्स और एंगल जेड क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से क्या कर सकते हैं, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड, जिसे लिख देंगे यहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या एंगल x इज इक्वल टू एंगल जेड क्या होगा, यानी कि x और z बराबर हो गई। अब बात आती है, हमें ये पता है अगर दो लाइन पैरेलल है उनको एक ट्रांसवर्स एंगल काटते तो कोई इंटीरियर एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन दोनों एंगल को, एंगल x और y। याद रखना अगर दो लाइन आपकी यूं है पैरेलल है और इनको कोई लाइन काटते तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा हमेशा 180 VC, तो इसका और इसका सम भी क्या होगा 180 होगा। इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, या ये बोल सकते हैं हम सेम साइड ऑन ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड में दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, अगर ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है तो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल x प्लस एंगल y इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, यहां पे लिख दें को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और एंगल x किसके इक्वल है z के, तो z प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब z और y में हमें एक रेशो देखा है 3:7, अगर y 3 है तो z कितना है 7। इनके साथ कोई कॉन्स्टेंट ले लो, a ले लेते हैं 3a और 7a। ठीक है, कोई कॉन्स्टेंट ले लिया हमने a कि 3a एंगल a y है तो z कितना है 7a, z कितना है 7a प्लस y 3a इज इक्वल टू 180, 10a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 180 बाई 10, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 डिग्री। कितनी है a की वैल्यू 18, यहाँ 3 इंटू 18 और 7 इंटू 80, दोनों की वैल्यू मिल जाएंगी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी x की, तो x किसके बराबर है z के, तो z की यहां से कितनी आ जाएगी 18 से 11 लिख देंगे यहाँ पे 126 डिग्री, तो x भी कितना होगा 126 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए बी पैरेलल सी डी, दो लाइन दे रखे हमें इसमें भी, ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ जो है वो सी डी के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, एंगल जी ई डी, इस तरह से हमें ये डायग्राम दे रखा है, यहां पे दे रखा है जी, यहां पे एफ, यहां पे ई। देखो गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं, ए बी पैरेलल है सी डी के और एफ
परपेंडिकुलर सी डी एंगल GED इज इक्वल टू 126। फाइंड कौन कौन से एंगल करने हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पे। फाइंड आउट जो करने हैं हमें एंगल, वो हमारे पास एंगल AGE, GEF और तीसरा है FGE। ये तीन एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। देखिए हमें गिवन क्या है, AB और CD ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। FE पैरेलल परपेंडिकुलर है CD के ऊपर, और ये अगर ये पूरा एंगल देखा जाए तो ये भी 90 होगा। दूसरा एंगल GED ये एंगल कितने का होगा, 126 गिवन है। तो देखिए ये एंगल, इतना एंगल कितने का होगा। सॉल्यूशन लिखते हैं हम। सॉल्यूशन में FE परपेंडिकुलर CD, सो इसलिए एंगल FED क्या होगा, 90। FED ये एंगल 90 होगा, 90। और GED हमें कितना दे रखा है, एंगल GED इज इक्वल टू 126, ये हमें गिवन है। तो इसको करते हैं तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा, एंगल FED प्लस एंगल FEG इज इक्वल टू 126। हमने GED एंगल को लिख दिया, FED प्लस FEG, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 90 है, प्लस एंगल FEG इज इक्वल टू 126। तो एंगल FEG कितना होगा, 126 माइनस 90 यानी कि 36 डिग्री। FEG GEF ये हो गया एक एंगल। दूसरा हमें कौन सी एंगल, AGE ये वाला एंगल। एक निकालना हमें FGE ये एंगल, ये निकल जाएगा तो उसको हम लीनियर पेयर में बोल देंगे। अब हमें ये पता है ये क्या है कि ट्रायंगल है, ये एंगल कितने का है, 90, और ये कितने का है, 30। तो एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल 36 प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180। यहां पे रीजन लिख देंगे क्या, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ए 180। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कि एंगल का सम, ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये दोनों हम निकाल चुके। कौन सी ट्रायंगल का, ट्रायंगल GFE में। कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल GF या GEF में। 126 प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180। तो एंगल FGE 180 माइनस 126, तो एंगल FGE क्या आएगा, 54 डिग्री। FGE 54, और ये कितना आ जाएगा, ये हम सीधा सही बोल सकते हैं कितना, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। अगर हम ये ट्रायंगल भी यूज नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्स लाइन हो गई, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, तो ये 126 हमें गिवन है, तो ये भी कितना होगा, 126। यहां पे लिख देंगे कौन रीजन, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, हम इसको और शॉर्ट कर सकते थे। यहां निकालने के बाद ये 36 निकाल लिया था, ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, रीजन लिख देंगे यहाँ पे अल्टरनेट एंगल। 126 प्लस एंगल दिस इज इक्वल टू 180। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। रीजन लिख देंगे यहाँ पे लीनियर पेयर, यहां से निकाल सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास इस तरह से निकाल के लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लीनियर पेयर का यूज कर सकते हो। पहले आप ये एंगल निकाल लो, उसको लिख दो आप अल्टरनेट एंगल, ये दोनों।